हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रविचंद्रन अश्विन के करियर के बारे। कितने उन्होंने मैचेस खेले, कितनी उन्होंने विकेट्स ली, क्या उनके रिकॉर्ड थे टेस्ट, टी20, ओडीआई में, आईपीएल में उन्होंने कितने रिकॉर्ड बनाए। बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर थे वो, बहुत ही ग्रेट टेस्ट स्पिनर थे इंडिया के लिए वो। एंड उनकी रिटायरमेंट के ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने रिटायर फोर्सफुली करा, क्या किसी ने उनको फोर्स किया था रिटायर करने को, या इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रविचंद्रन अश्विन का बर्थ हुआ 17 सितंबर 1986 को मद्रास में। अश्विन की एज है 38 ईयर्स की। वो जो है फिलहाल चेन्नई तमिलनाडु में रहते हैं। उनकी जो शादी हुई थी नवंबर 13 2011 में एंड उनकी 2 बेटियां भी हैं। अब उनके डेब्यू के बारे में बात करते हैं। अश्विन का डेब्यू हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे पहले ओडीआई फॉर्मेट में 5 जून 2010 को उनका डेब्यू हुआ श्रीलंका के अगेंस्ट। उन्होंने 32 बॉल्स में 38 रन भी बनाए, प्लस उन्होंने 2 विकेट्स भी ली 50 रन देके, बट ये मैच को इंडिया हार गई थी। फिर उनका डेब्यू हुआ टी20 फॉर्मेट में। विराट कोहली एंड अश्विन का साथ में डेब्यू हुआ था टी20 में 12 जून 2010 को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। उन्होंने जो है 4 ओवर में 1 विकेट ली, 22 रन दिए एंड ये मैच को इंडिया जीत गई थी। फिर उनका जो है टेस्ट में भी डेब्यू हुआ नवंबर 2011 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एंड बहुत ही अच्छा डेब्यू था उनका। उन्होंने 9 विकेट्स टोटल ली, एक इनिंग में उन्होंने 6 विकेटें ली एंड उनको जो है प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला। तो उनकी लाइफ कैसे थी डेब्यू करने से पहले इंडिया में। उनके जो है फादर वैसे क्रिकेट में काफ़ी अच्छे थे, मतलब उनका काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट था। वो क्रिकेट क्लब में भी थे एज फास्ट बॉलर। ये रविचंद्रन अश्विन उन्होंने जो स्कूलिंग करी थी पद्माश्री शास्त्री बाला भवन में। उन्होंने जो है स्विच कर लिया था सेंट बैथ स्कूल में हायर सेकेंडरी में। एसएसएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई में उन्होंने ग्रेजुएट करा बीटेक में। फिर उनका डेब्यू हुआ था आईपीएल में 2000। अश्विन ने 2008 से 2015 तक सीएसके के लिए खेला। फिर जो है आप सबको पता है 2016 एंड 17 में क्या हुआ था। फिर जो है सीएसके को रिप्लेस करने के लिए आई थी टीम राइजिंग पुणे सुपर जायंट, जिस टीम में अश्विन ने 2 साल के लिए खेला। फिर 2018 एंड 19 में पंजाब किंग्स में वो थे। फिर 2020 एंड 21 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए एंड अब वो हैं राजस्थान रॉयल में। उनके ऑल करियर रिकॉर्ड आईपीएल में कौन से हैं। 2010 में उनका काफ़ी अच्छा सीजन था। 2010 में उन्होंने 13 विकेट्स लिए एंड फर्स्ट टाइम सीएसके ने पहला टाइटल भी जीता था। फिर उन्होंने 2011 में 20 विकेटें ली, जिसकी वजह से चेन्नई ने दूसरी बार टाइटल जीता। 2016 में जैसे मैंने बताया वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में ड्राफ्ट हो गए थे, जिसमें उन्होंने 10 विकेट ली। 2018 में उनको जो है पंजाब किंग्स ने ले लिया था, जहाँ पे वो कैप्टन भी बने थे। उन्होंने 10 विकेट ली थी। 2019 में भी उन्होंने पंजाब के लिए खेला, जिसमें उन्होंने 15 विकेट्स ली। फिर 2020 में दिल्ली ने उनको खरीद लिया था, जिसमें उन्होंने 13 विकेट ली। 2021 में भी वो दिल्ली के लिए खेले, जिसमें उन्होंने 7 विकेट्स ली। फिर 2022 में उनको राजस्थान ने खरीद लिया था, जिसमें उन्होंने 12 विकेट ली। 2023 के सीजन में भी उन्होंने राजस्थान के लिए खेला, जिसमें उन्होंने 14 विकेट ली। 2024 के सीजन में भी उन्होंने राजस्थान के लिए खेला, जिसमें उन्होंने 9 विकेट्स ली। अश्विन ने जो है टोटल 180 विकेट्स लिए अपने आईपीएल करियर में। लग रहा है कि अगर वो आने वाले सालों में आईपीएल खेलेंगे तो 200 विकेट्स का गोल भी पूरा कर सकते हैं। अश्विन राइट हैंडेड बैट्समैन है एंड राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर एंड उनके नाम काफी सारे रिकॉर्ड्स भी हैं, जैसे मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड उन्होंने 10 टाइम जीता है। मोस्ट 5 विकेट्स इन एन इनिंग इन करियर 36 टाइम एंड अश्विन जो है पहले प्लेयर हैं जिन्होंने 350 विकेट सबसे जल्दी ली। अब उनके तीनों फॉर्मेट के स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। पहले टेस्ट से शुरू करते हैं। उन्होंने जो है टेस्ट में 106 मैचेस खेले, 537 विकेट्स ली। बेस्ट बॉलिंग इन इनिंग थी उनकी 7 विकेट 59 रन। बेस्ट बॉलिंग इन मैच 13 विकेट 140 रन। एवरेज थी 24 की। इकोनॉमी थी 2.86 की। स्ट्राइक रेट था 50.7 का। 4 विकेट्स उन्होंने 25 टाइम्स ली। 5 विकेट्स उन्होंने 37 टाइम ली। 10 विकेट्स उन्होंने 8 टाइम्स ली। अब आते हैं ओडीआई के ऊपर। 116 मैचेस उन्होंने खेले, 156 विकेट्स ली। बेस्ट बॉलिंग इन मैच थी उनकी 4 विकेट्स 25 रन। एवरेज था 33.20 का। इकोनॉमी थी 4.83 की। स्ट्राइक रेट था 40.4 का। 4 विकेट्स उन्होंने 1 टाइम ली। अब आते हैं उनके टी20 करियर के ऊपर। 65 मैचेस खेले, 72 विकेट्स ली। बेस्ट बॉलिंग इन मैच था 4 विकेट्स 8 रन।
एवरेज 23.22 की, इकोनॉमी 6.90 की, स्ट्राइक रेट 20.1 का, 4 विकेट्स उन्होंने टी20 में 2 टाइम्स ली। उनके रिकॉर्ड इंडियन टीम में कौन से थे? मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड टेस्ट में उन्होंने 11 बार जीता और ये लिस्ट में वो पहले खिलाड़ी। मोस्ट विकेट्स इन करियर इन टेस्ट 537 और ये लिस्ट में वो 7वें खिलाड़ी हैं। मोस्ट 5 विकेट्स इन इनिंग इन करियर इन टेस्ट, ये लिस्ट में वो दूसरे खिलाड़ी हैं। मोस्ट रन कंसिडर्ड इन करियर इन टेस्ट मैच 12,891 और ये लिस्ट में वो 85th खिलाड़ी है। मोस्ट विकेट टेकन बोल्ड इन टेस्ट 109 टाइम और ये लिस्ट में वो 4th खिलाड़ी है। एक रिकॉर्ड तो मैंने पहले भी बताया उनका क्या था, जो पहले बॉलर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जल्दी 350 विकेट्स ली। मोस्ट 5 विकेट्स इन एन इनिंग इन करियर, चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआई, चाहे वो टी20, इस लिस्ट में वो 4th पोजीशन पे। अब आते हैं सबसे सीरियस मुद्दे के ऊपर, क्या अश्विन ने अपनी रिटायरमेंट फोर्सफुली ली? तो मुझे तो ये लगता है कि उनका अभी भी 2-3 साल तो एटलीस्ट थे, चाहे वो ओडीआई या टी20 ना भी खेलते तो टेस्ट में तो आराम से वो 600 विकेट्स और ले सकते थे। अनिल कुंबले जी ने टेस्ट में पूरे करियर में 619 विकेट्स लिए हैं, अश्विन ने अपने पूरे टेस्ट करियर में 537 विकेट्स लिए हैं। तो अश्विन जो है ऑलमोस्ट पार कर सकते थे अनिल कुंबले जी का वो रिकॉर्ड। उनको जो है 82 विकेट्स चाहिए थी, ये रिकॉर्ड भी वो पार कर सकते थे या बहुत ज़्यादा करीब जा सकते थे इस रिकॉर्ड के। अनिल कुंबले के बाद वही स्पिनर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली थी इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस में। कैरम बॉल के साथ बहुत सारे बैट्समैन आउट हुए, बट बीजेटी के तीसरे मैच के आखिरी में फैंस को ही उन्होंने कैरम बॉल डाल दी जब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करी। आई थिंक रिटायरमेंट उन्होंने काफ़ी जल्दी अनाउंस कर दी। आई डोंट नो क्या उनके मन में चल रहा होगा। वैसे तो अश्विन बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए इंसान है, ये भी पता है हमें कि एम्पायर से ज़्यादा उनको रूल्स के बारे पता है क्रिकेट का, चाहे वो आईपीएल का बटलर वाला सीन हो। उन्होंने सोच समझ के कुछ रिटायरमेंट ली होगी, बट हाँ ये भी हो सकता है कि फोर्सफुली उनको रिटायरमेंट देने को बोला हो। अगर ये बात है तो फिर तो बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ है। आई थिंक अश्विन जैसे प्लेयर एक फॉरवेल मैच तो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर है इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि ऐसे प्लेयर रोज़ रोज़ नहीं आने वाले। बाकी उनकी लाइफ जैसे भी है अब आई होप अच्छे से चले। एंड में मैं तो यही बोलूँगा, थैंक यू अश्विन, जो भी आपने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए करा है वो कभी भुलाया नहीं जाएगा। हो सकता है मैंने उनके कुछ रिकॉर्ड्स या स्टैट्स कुछ गलत बता दिया हो, तो आप लोग कमेंट में सही कर देना। हो सकता है कुछ मैंने और गलत बोल दिया, वो भी सही कर देना। अगर वीडियो में कोई भी गलती नहीं है तो ये भी कमेंट में लिख देना कि वीडियो बहुत अच्छी थी, अच्छा लगता है। यही थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। बाय बाय।